अगर कोई बिहेवियर बुरा कर रहा है, उसका जो व्यवहार है वो गलत लगता है, जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग नहीं लगता, तो हम उसको बुरे की कैटेगरी में डालते हैं। और इसलिए रावण को आज भी जब हम रामलीला मनाते हैं या दशहरा मनाते हैं तो वहां पर हम उसको बुराई के प्रतीक के रूप में देखते हैं। जो पैगंबरवाद है उसके अंदर जो ये कैटेगराइजेशन है वो थोड़ी सी अलग है। इसमें ये जो कैटेगराइजेशन है वो फेथ पे या रिलीजन के बेसिस पे की जाती है कि अगर तो वो मेरे फेथ वाला है, वो मेरे रिलीजन वाला है, मेरे मजहब वाला है, तो वो अच्छा है, अदरवाइज वो बुरा है, उसको रिजेक्ट किया जा सकता है, जिसे आजकल हम अदराइजेशन कहते हैं कि ही इज द अदर। अब ये अदर वाली कॉन्सेप्ट जो प्राकृतिक रिलीजन्स है उनके अंदर नहीं है, कि वो किस लिए बुरा है, कि वो एक घर में पैदा हो गया या एक रिलीजन में पैदा हो गया, इसलिए बुरा नहीं माना जाता एज फार एज नेचुरल थॉट प्रोसेस इज कंसर्न्ड। लेकिन जब आप प्रोफेटिक रिलीजन्स में आते हैं वहां पर ये कैटेगराइजेशन बर्थ बेस्ड कह सकते हैं या रिलीजन बेस्ड कह सकते हैं। यहां पर जो कैटेगराइजेशन है वो है, अगर आप क्रिश्चियनिटी देखेंगे तो बिलीवर वर्सेस इनफिडल हो जाती है, इस्लाम देखेंगे तो मोमिन वर्सेस काफिर हो जाती है। ये जो डिवीजन की जा रही है वो एथिक्स से लिंक्ड नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं गांधी जी के एग्जांपल से। लोगों की अलग अलग राय है, कुछ लोग गांधी को अच्छा बोलते हैं, कुछ बुरा बोलते हैं, उस डिबेट में नहीं जाएंगे। लेकिन वर्ड ओवर ये माना जाता है कि वो नॉन वायलेंस की बात करते थे तो बहुत अच्छे आदमी थे, ही वॉज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। लेकिन इन दोनों रिलीजन्स ने उनको कैसे ट्रीट किया है वो हमें एक बहुत अच्छा, बहुत क्लियर एग्जाम्पल दे देता है कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन या डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। 2012 में एक चर्च है अमेरिका में, यहां पर भी उसके लोग प्रेजेंट हैं, द चर्च ऑफ जीसस एंड द लैटर डे सेंट्स, जिसे शॉर्ट में मॉर्मन्स भी कहा जाता है। उन्होंने 2012 में महात्मा गांधी को बैप्टाइज किया। बैप्टाइज करने का मतलब है कि उनको क्रिश्चियन बनाया, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया इन एब्सेंशिया, उनके मरने के बाद। इसका रीजन क्या है कि लोग पूछते हैं कि आप बोलते हो कि जो अच्छे लोग हैं वो हेवन में जाएंगे, जो बुरे लोग हैं वो हेल में जाएंगे, तो गांधी जी के बारे में आपका क्या कहना है? तो जनरली जो क्रिश्चियंस हैं वो एक कॉर्नर में फंस जाते थे कि हम इसका क्या आंसर दें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देयर जो उनकी क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो क्रिश्चियन नहीं है, जिसने क्राइस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया एज हिज और हर सेवियर, वो जितना मर्जी अच्छा हो, उसके कर्म जितने मर्जी अच्छे हो, वो हेवन में नहीं जा सकता, वो सिर्फ हेल में जा सकता है। तो गांधी जी को उन्होंने बचाना था, इसलिए उनको बैप्टाइज किया गया। अब हम लोगों के लिए हंसी की बात हो सकती है, लेकिन उनके लिए हंसी की बात नहीं है, उनके लिए बड़ा नेचुरल सा प्रोसेस है कि अगर किसी को बचना है तो उसके पास एक ही रास्ता है, वो ब्लाइंड फेथ है कि जीसस क्राइस्ट इज अ सेवियर। दूसरा एग्जाम्पल हमें हमारे ही देश की हिस्ट्री में मिल जाता है। जब हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे तो एक खिलाफत मूवमेंट चली थी यहाँ पर, जिसमें 2 मुसलमान भाई थे जिनको गांधी जी ने अपने साथ मिला के वो एजिटेशन करने की ट्राई की थी। तो ये एजिटेशन 1919-1920 में हुआ था, लेकिन 1924 में ही यही 2 जो भाई थे, जो मौलाना थे, उनका कहना था कि हमारी नज़रों में जो गांधी है वो सबसे गिरे हुए मुसलमान से भी गिरा हुआ आदमी है, क्योंकि हमारा रिलीजन ये कहता है, हमारा मजहब ये कहता है। तो ये फर्स्ट मेजर डिफरेंस है जो प्रोफेटिक रिलीजन्स हैं और जो नेचुरल रिलीजन्स हैं, उनमें जो डिफरेंशिएशन है वो एक तरफ मजहब के आधार पे और दूसरी ओर एथिक्स के आधार पे की जाती है। पहले जो टाइम था वो इतना खुला नहीं था, कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती थी, तो तलवार के दम पे या बंदूक के दम पे कन्वर्शन किए जाते थे और इस चीज का गर्व किया जाता था कि हमने इतने लोगों को कन्वर्ट कर दिया है। आज सिचुएशन बदल गई है। तो जब हम काफिर वर्सेस मोमिन की बात करते हैं तो इसमें इसको डिफेंड करने के लिए बहुत सारे अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं कि काफिर किसको कहते हैं। इसमें जो सबसे कॉमन आर्ग्यूमेंट है वो ये होता है कि काफिर उसे कहा जाता है जो किसी को भी नहीं मानता, जिसे हम एथीस्ट कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। और जो एपोलोजिस्ट हैं, जो इस्लाम को डिफेंड करने की ट्राई करते हैं, वो इसके लिए और भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, हम उस डिटेल में नहीं जा रहे। अब इस्लाम की जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है वो कुरान है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो कुरान है वो वर्ड ऑफ अल्लाह है, कि अल्लाह से निकली हुई है, इसलिए इसमें कोई चीज़ गलत नहीं हो सकती। तो ये जो काफिर की डेफिनेशन है हम वहीं से ले सकते हैं। कोई मौलाना, मुफ्ती, मौलवी, इमाम जो मर्जी कह ले, वो इससे ऊपर नहीं जा सकता।
अब ये कुरान का चैप्टर नंबर 98 है, इसमें आप पहली वर्स अगर देखेंगे तो वो क्लियर कर देती है, जो लोग काफिर हैं यानी अहले किताब और मुशरिक, इतने में हमारी डेफिनेशन पूरी हो जाती है। जो लोग काफिर हैं यानी अहले किताब, अहले किताब, अहल मीन्स लोग या पीपल, किताब यानी बुक, पीपल ऑफ द बुक, वो सारे के सारे काफिर हैं। अब यहां पर जब अहले किताब कह रहे हैं तो यहां पर दो किताबों की बात हो रही है, एक तोरा की जो जूडाइज्म की किताब है, दूसरी बाइबल की जो क्रिश्चियंस की किताब है। तो इस डेफिनेशन से जो क्रिश्चियंस हैं वो क्राइस्ट को मानते हैं, जो यहूदी हैं वो जेहोवा को मानते हैं या याहवे को मानते हैं, ये दोनों के दोनों काफिर हैं। विच शुड टेल, जो आपको ये बड़े क्लियरली बताता है कि काफिर वो नहीं है जो किसी को नहीं मानता। यहां पर कुरान की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सारे ज्यूज और सारे क्रिश्चियंस काफिर हैं। नेक्स्ट वर्ड है अहले किताब और मुशरिक। मुशरिक वर्ड अगर आप एटिमोलॉजिकली देखेंगे तो शरीक वर्ड से बनता है। हमारे यहाँ शरीक वर्ड बड़े कॉमनली यूज किया जाता है कि उन्होंने वहां पर शिरकत की या वो वहां पे शरीक हुए। शरीक होना मतलब किसी के साथ ज्वाइन होना, तो जो किसी को ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है, वो मुशरिक है। तो अगर हम कहते हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, या अल्लाह भी वही है और राम भी वही है, तो हम मुशरिक हैं, क्योंकि हम अल्लाह का कंपैरिजन किसी और के साथ कर रहे हैं। तो मुशरिक मीन्स वो सारे के सारे लोग जो ये बोलते हैं कि अल्लाह, जीसस, राम, कृष्ण, ये सारे के सारे एक ही के अलग अलग नाम है, वो सारे के सारे मुशरिक हैं। तो ये एक वर्स या एक डेफिनेशन हमें बता देती है कि यहां पर जो डिवीजन है काफिर और मोमिन की, वो रिलीजन के बेसिस पे है, और इसके अंदर सारे जो गैर मुसलमान हैं वो काफिर हैं। जो हम अदराइजेशन की बात करें या गैर होने की बात करें, वो सारे का सारा यहां पर प्रोफेटिक रिलीजन्स में इस तरह से आता है। फिर इसी चैप्टर की जो 6th वर्स है वो देख लीजिए। जो लोग काफिर हैं यानी अहले किताब और मुशरिक, वो दोजख की आग में पड़ेंगे और हमेशा उसमें रहेंगे। ये लोग सब मखलूक से बदतर हैं। यहां पे दो चीजें हमने ध्यान में देनी है। एक तो दोजख की आग में पड़ेंगे, दैट मीन्स उसके एथिक्स मैटर नहीं करते। वो महात्मा गांधी है या कोई और है, वो जितना मर्जी अच्छा हो सकता है, लेकिन द मेयर फैक्ट कि वो अल्लाह को नहीं मानता, वो दोजख में गिरने वाला है, दोजख की आग में हमेशा के लिए रहने वाला है। सेकेंड पोर्शन जो है, ये लोग सब मखलूक से बदतर हैं। मखलूक यानी जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं उन सबसे घटिया ये हैं, जिसमें सारे के सारे गैर मुसलमान आ जाते हैं। तो यहां पर कुरान की डेफिनेशन ये जो डिवीजन है उसको क्रिएट करती है। अब ये तो हुआ कि हमने ह्यूमंस को, ह्यूमैनिटी को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। दो हॉस्टाइल ग्रुप्स हैं जो हमेशा आपस में लड़ते रहेंगे। दूसरा है कि जो ये पैगंबरवाद या जिसे हम प्रोफेटिज्म कहते हैं, इन्होंने गॉड को भी अदराइज किया हुआ है कि गॉड भी अदर है। अब ये हमारे देश में लोगों के लिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब पहली बार मुझे भी किसी ने कहा था कि जिस अल्लाह की वो पूजा कर रहे हैं वो तो कोई अलग है, तो मुझे भी लगा था कि बेवकूफ़ हैं, गलत कह रहे हैं, कि हम नाम अलग अलग ले सकते हैं लेकिन प्रॉपर्टीज तो वही वाली है। तो हमारे देश का जो कल्चर है, यहाँ का जो माहौल है, वो बिल्कुल ऐसा है कि चीज़ समझनी बड़ी आसान नहीं है, या जो कहता भी हम उसे मूर्ख समझ लेते हैं, हम उसकी बात समझने की ट्राई नहीं करते। जबकि उनके स्क्रिप्चर्स में ये सारी चीज़ें बड़ी क्लियरली बताई गई हैं कि वहाँ पर सिर्फ ह्यूमंस को अलग अलग नहीं किया जा रहा, वहाँ पे गॉड को भी अलग अलग किया जा रहा है। इसका एग्जाम्पल मैं बाइबल में से ले रहा हूँ। ये ओल्ड टेस्टामेंट है, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर नंबर 13। आप पहले इसका टाइटल ही देख लें, वर्शिपिंग अदर गॉड्स। ये जो टाइटल है यही बताता है कि गॉड्स भी कई तरह के हैं, एक हमारे वाला है और एक दूसरे वाला है। तो वर्शिपिंग अदर गॉड्स, जो हमारे वाले नहीं हैं वो अदर गॉड्स हैं। अब इसकी जो डिटेल है वो देखते हैं। इफ अ प्रॉफिट और वन हु फोरटेल्स बाय ड्रीम्स अपीयर्स अमंग यू एंड अनाउंसेस टू यू अ साइन और वंडर, एंड इफ द साइन और वंडर स्पोकन ऑफ टेक्स प्लेस एंड द प्रॉफिट सेज लेट अस फॉलो अदर गॉड्स, कि कोई भी आदमी अगर आपको ये कहता है कि हम अदर गॉड्स को वर्शिप करते हैं, तो उसके साथ करना क्या है? दैट प्रॉफिट और ड्रीमर मस्ट बी पुट टू डेथ। जो आपको सिर्फ ये इतना कहता ही है कि आओ हम किसी और गॉड की पूजा करते हैं, उसको आपने जान से मार देना है। दिस इज द काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन जो नेचुरल और प्रोफेटिक रिलीजन्स के अंदर आती है। इसी चैप्टर में इसके आगे चलते हैं। इफ योर वेरी ओन ब्रदर or your son or daughter or the wife you love or your closest friend secretly entices you
saying, let us go and worship other gods. तो आपके घर के लोग हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, वो कहते हैं कि हम किसी और गॉड की वर्शिप करते हैं, तो क्या करना है? Do not yield to them or listen to them. Show them no pity. Do not spare them or show them no pity. Do not spare them or shield them. You must certainly put them to death. सिर्फ इसलिए कि वो किसी और गॉड की पूजा करने की बात कर रहे हैं, आपने उनको जान से मार देना है, उन पे कोई दया नहीं करनी. Your hand must be the first in putting them to death and then the hands of all the people. सबसे पहले तुम उनको मारोगे, उसके बाद कोई और ये मारने का काम करेगा. Stone them to death. पत्थर मार मार के उनको मार देना है. क्यों मार देना है? Because they tried to turn you away from the Lord your God. तो जो गॉड है वो कमांड देता है कि अगर मेरे अलावा किसी और गॉड के बारे में पूजा की जाती है, उसकी वर्शिप की बात भी की जाती है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ के वो कौन है, वो आपका भाई है, आपका बेटा है, आपकी पत्नी है, आपका दोस्त है, आपने उनको जान से मारना है. तो ये सेकंड पार्ट है जहां पे प्रोफेटिक रिलीजन्स अलग हो जाते हैं कि सिर्फ ह्यूमैनिटी को नहीं, ये गॉड को भी अदराइज करते हैं कि दूसरा गॉड अलग है, हमारे वाला उससे सुपीरियर है. नेक्स्ट है टाइम की डिवीजन, के टाइम को कैसे डिवाइड किया जाता है. जो नेचुरल वाले हैं उनके अंदर टाइम की डिवीजन जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है. ह्यूमन डिवीजन तो वहां पर भी है कि अच्छे और बुरे की कंसेप्ट है, लेकिन टाइम को डिवाइड नहीं किया जाता. टाइम की जो डिवीजन है वो प्रोफेटिक रिलीजन्स में आती है. इसे आप ऐसे सोच सकते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है उनका क्लेम क्या है कि जीसस क्राइस्ट के मरने से पहले जितने लोग थे वो सारे के सारे नरक में जाने वाले हैं, वो सारे के सारे हेल में जाने वाले हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने जीसस क्राइस्ट को अडॉप्ट नहीं किया था, ये नहीं बोला था कि ही इज द ओनली सेवियर. और जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद भी जितने लोगों ने जन्म लिया है उनमें से सिर्फ वही लोग बचेंगे जिन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है, बाकी के हेल में जाएंगे, जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था वो हेवन में जाएंगे. इसलिए जो हम डिवीजन देखते हैं BC एंड AD वाली, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट वाली. और इस्लाम में वही डिवीजन है. उनका कहना है कि पहले जो सारी की सारी दुनिया थी वो जाहिल थी, जाहिलियत का समय था इस्लाम के आने से पहले, और जब से इस्लाम का नूर फैला है वो सेकंड कैटेगरी है, वो आफ्टर इस्लाम है. तो टाइम की डिवीजन इस तरह से की जाती है कि पैगंबर के आने से पहले सारे लोग मूर्ख थे, सारे बेवकूफ थे. तो जो ये सिविलाइजेशंस वाइप आउट हुई हैं वो सारे के सारे लोग जाहिल थे. उनके इस्लाम के आने के बाद यहां पर ये नूर जो है वो फैलना शुरू हुआ है.